क्यों? हमारे यहाँ डॉक्टर की कमी है, एक डॉक्टर किया है, उसके साथ साथ उस में चले गए। मतलब कौन टेक्नीशियन कर रहा है? डॉक्टर डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट है? डॉक्टर है नहीं, एक ही डॉक्टर है जो लेडी डॉक्टर है, वही सब ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। चलिए टॉपिक बोलते रहिए उसके साथ साथ जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जी, जी। बोलिए। आप अध्यक्ष महोदय, आपदा विभाग में कोचाधामन पूरे जिला का सबसे बड़ा ब्लॉक, 24 पंचायत, एक बड़ी फायर ब्रिगेड का गाड़ी जो कभी भी किसी गरीब का घर जलता है तो बहादुरगंज में बड़ा फायर ब्रिगेड का गाड़ी है, किशनगंज में आते आते सबका घर जल के राख हो जाता है। पाटकी पंचायत में 14 फैमिली का घर जल के राख हो गया। पौवा खाली से गाड़ी आया, किशनगंज से बादूगंज से सबका जल घर के राख हो गया। कई पंचायत में तो लास्ट 4 साल से जल रहा है। मैं लगातार मांग कर रहा हूँ 4 साल इस सदन में भी और धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी। इस रमजान में कोठिया जो सेकेंड सबसे बड़ा ब्लॉक है 22 पंचायत का, लेकिन एक बड़ा फायर ब्रिगेड का गाड़ी नहीं। इन दोनों जगह में बड़ा फायर ब्रिगेड की गाड़ी की आवश्यकता है आपदा विभाग में। अध्यक्ष महोदय, आपदा विभाग में एक जो मेरसी नदी, महानंदा नदी, डोक नदी का कंबाइंड पाटकी पंचायत, ड्रामड़ी पंचायत, आपका बगलवाड़ी पंचायत, कुट्टी पंचायत जो सबसे ज्यादा फ्लडिंग एरिया है, इसमें बांध निर्माण कार्य की मांग लगातार मैं कर रहा हूं। महानंदा बेसिन की जो जरूरत है, ये महानंदा बेसिन का काम कहां तक आगे पहुंचा, इस पर क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही, कैसे काम किया जाए। जो लगातार हजारों हेक्टेयर जमीन मेरे बह गई, कट गई, हजारों हर साल सैकड़ों हेक्टेयर जमीन आपका कट रहा है। इसका कोई इससे आम जनता परेशान है। जो महानंदा बेसिन का काम कहां तक आगे बढ़ा है, इस पर कोई आज तक कोई सवाल, कोई जवाब कुछ नहीं मिल पा रहा है हमारे सदन से। महानंदा बेसिन कहां तक काम बढ़ा आपदा विभाग में? चलिए आगे बढ़िए। आपदा विभाग में मांग बोले टॉपिक नहीं, चेंज फ्लड वाला खुद से आपको आइडिया है? चलिए पॉइंट सब बोलते रहे नासिक भाई, बीच में फिर कोई दूसरा हो जाए। कोसी बेची लिंक वाला है। चलिए आगे बढ़िए। अरे टॉपिक चेंज हो जाएगा भाई। नहीं, आप नोट कीजिए, आप जवाब दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, समय का अध्यक्ष महोदय, बिजली डिपार्टमेंट में मैडम सबसे ज्यादा अध्यक्ष महोदय घोटाला कहाँ है? जो बिजली मिस्त्री है, ये जो जेई साहब बिजली मिस्त्री को बोल देते हैं एक पोल का 1500 रुपया लेना है, तार खिंचाने का इतना रुपया लेना है। सब ये जो बिजली मिस्त्री का एक परमानेंट सैलरी नहीं है, वो 5 से 7 हजार रुपया में बिजली मिस्त्री खट रहा है। वो पैसा कहाँ से लेंगे? गरीब परिवार से, गरीब आदमी से, कोई बड़ी प्रतिनिधि से नहीं लेंगे। कोई अगर 4 व्हीलर में चलता है तो उससे नहीं ले सकता है। गरीब आदमी जो 300-400 रुपया दिन कमा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष कई परिषद महोदय इस बात को रखिए, ये जो बिजली मिस्त्री, इसकी सैलरी की जरूरत है, इसको सैलरी का वेतन की जरूरत है। जो आदमी बरसात के दिनों में पानी में, ठंडा के दिनों में जाके बिजली का चेक करता है, कहाँ शॉर्ट गया है, कहाँ 33,000 वाट चेंज हुआ है, कहाँ गिरा है, कहाँ फॉल हुआ है, वो आदमी मेहनत कर रहा है, उसको सैलरी कितना दे रहा है? 5,000 रुपया। वो कहाँ से अपना मैनेज करेगा? गरीब आदमी से पैसा लेगा। ये प्रोसेस है, वायदा प्रोसेस अब जेई और इसके माध्यम से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि 1100 कम से कम बिजली का पोल हमारे लास्ट 4 साल में हमारे जो 7 पंचायत उसमें लगा। लेकिन स्मार्ट मीटर, बिहार एक गरीब जिला, बिहार एक गरीब स्टेट, किशनगंज जिला उससे बड़ा गरीब, बंगाल अमीर स्टेट, महाराष्ट्र अमीर स्टेट, पंजाब अमीर स्टेट, आपका कई अन्य स्टेट है उसमें अमीर स्टेट है, वहाँ पे स्मार्ट मीटर नहीं, लेकिन स्मार्ट एजुकेशन हमारे बिहार में ना, स्मार्ट हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, लेकिन स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। स्मार्ट मीटर टोटली बैन करने की जरूरत है, नहीं तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे हम। अध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ा मामला है जो लगातार हमारे बड़े प्रतिनिधि लोग जितने हैं सभी इस मामले को देख रहे हैं। किशनगंज बहादुरगंज रोड में 250 एकड़ जमीन में एक सेना स्टेशन बन रही है, जिसमें मजवा पंचायत की मौजा है, उसके बाद सातबिट्टा बड़जान पंचायत के है, नटवापड़ा पंचायत जो माननीय जिला परिषद अध्यक्ष महोदय उनके क्षेत्र की 2 मौजा है, 250 एकड़ जमीन, वहाँ पे सेना स्टेशन बन रही है। मैं लगातार उसमें ये बात कर रहा हूँ कि आपका अररिया और किशनगंज बॉर्डर में 450 एकड़ बिहार सरकार की जमीन है। अरे तो वो यहाँ पे कौन रिजॉल्व करेगा? अध्यक्ष महोदय, आपका ड्रामड़ी पंचायत, पाटकी पंचायत, भोलमड़ा पंचायत के कई मोर्चा
उसके बाद आपका बहादुरगंज के रक्षाटोली मौजा और बेलुआ के अनुआकोला मौजा में 12 एकड़ बिहार सरकार की जमीन है। उस किशनगंज और बहादुरगंज में जो हाईवे बन रही है उससे पहले भी उसमें 50 एकड़ जमीन आपका किसानों का जमीन जा रहा है। वहाँ पे 6 लाइन बन रही है, वो किसान का जमीन जाएगी। लगातार 2 रेल लाइन बन रही है, किसान का जमीन जा रही है। मेरा सवाल है अध्यक्ष महोदय कि बिहार सरकार का जमीन में हम क्यों नहीं बना ले सेना स्टेशन? जितना मुआवजा हम किसानों को देंगे उतना मुआवजा में तो हम बांध निर्माण कार्य भी कर लेंगे, उतना मुआवजा में मेरा बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय उसके साथ साथ उसके और 1 मिनट है, और 1 मिनट है आपके पास। जी अध्यक्ष महोदय नशा का जो मामला आया है इसमें एक सबसे बड़ा मामला चल रहा है इंट्री माफिया में NH 327 जो डलकला टू किशनगंज आपका NH 127 इसमें आपका अवैध तरीके से गाय भैंस चंदन लकड़ी आपका कोयला ड्रग्स आपका इसमें एक MD आया हुआ है। इसमें 1200 रुपया ग्राम है। लड़का चोरी करता है, गरीब घर का बच्चा चोरी करता है और MD जो आया हुआ है वो 4000 रुपया ग्राम है। आप बताइए कितना चोरी होगा? ये सब इंट्री माफिया के अंडर में जो तेल का टैंकी होता है जो आते हैं ना बाहर से, वो तेल का टैंकी में कोई पार्ट है उसमें लेके आते हैं। त्रिपुरा से इंस्ट्रूमेंट आता है, तब कई बंगाल में कई जगह में चेक हुआ, वहां पे उसको बरामद किया गया। ये MD ये नशा दारू ओपन कर देनी चाहिए, नहीं तो आने वाला जनरेशन है ना खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय एकदम अध्यक्ष महोदय खत्म हो जाएगा। ये MD इसमें कि घर में चोरी करवा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय चलिए हो गया, चलिए अध्यक्ष महोदय लास्ट में एक बात और है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम कोटा वाला में हमारी मांग है कि इसमें एक सरकारी वेतन की जरूरत है। कोटा वाला का कोई सैलरी नहीं।